सहनशीलता बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसकी कमी है। हम लोग देखते हैं आज के समाज के अंदर लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एरोगेंट है, उनके अंदर ईगो है। हल्का सा उनको कुछ बोलते हैं उनकी ईगो पे बात आ जाती है तो बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा आ जाता है उनको, वो टॉलरेट नहीं कर पाते, टॉलरेंस इज़ ज़ीरो। तो बट यहाँ पर बता रहे हैं कि टॉलरेट करना है। अब ऐसा नहीं, और इसके अंदर ऐसा कहीं ब्रैकेट में नहीं लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा नहीं लिखा है इसके अंदर। हर एक कंडीशन के अंदर वी हैव टू टॉलरेट। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ साधु। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षार्थमृत में 3rd श्लोक दिया है, तृणारपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तने सदा हरि। इस श्लोक का मतलब है कि एक व्यक्ति को तिनके से भी ज़्यादा अपने आप को नम्र समझना चाहिए, पेड़ से भी ज़्यादा अपने आप को सहनशील समझना चाहिए और अपने मान की इच्छा ना करते हुए दूसरे को सम्मान देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा भजन कर सकेगा। तो टॉलरेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टॉलरेंट अगर हम लोग नहीं होंगे ना तो हम लोग किसी भी चीज़ में, इवन मटीरियल लाइफ में भी हम लोग अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमारे को हम लोग देखते हैं कि जैसे कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे को कुछ बोला और अगर हमने उसको सामने से रिएक्ट कर दिया तो होगा क्या ना, ये जो साइकिल है ना एक दूसरे की वाद विवाद की चलती रहेगी और इस वजह से क्या है, टाइम भी वेस्ट होगा और साथ ही साथ हमारा कीमती वो है एक आउटपुट है ब्रेन का सोचने का कि हम लोग कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हैं, हम वो भी नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग टॉलरेट नहीं करते उस चीज़ को। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे को गाली दी और हमने उसको सामने से गाली देने के बजाय हम वहीं रुक गए, फुल स्टॉप लगा दिया हमने उस साइकिल पे, तो उससे क्या होगा, वो जो गाली उसने दी वो हालांकि हमारे को चिपकी नहीं और साथ में हमने जो उसको गाली नहीं दी उससे क्या है, हमारा समय भी बचा और साथ ही साथ वो वाद विवाद की साइकिल भी रुक गई और साथ में भगवान हमसे प्रसन्न हुए कि मेरे जो भक्त है वो कितना ज़्यादा सहनशील है। तो इसलिए सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं सहनशीलता के ऊपर। आप लोगों ने सुना है हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल। हरिदास ठाकुर जो मोमडन परिवार में जन्मे थे तो वो भगवान श्री कृष्ण के 3 लाख नाम लिया करते थे एक दिन में, 192 राउंड स्टैंड किया करते थे वो। तो जो उनकी कम्युनिटी के वो थे हेड थे वो उनसे काफ़ी जला करते थे कि ये मोमडन कम्युनिटी में होने के बाद कैसे ये किसी और धर्म के नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो इसको अगर इसने बंद नहीं किया तो हम इसको मार डालेंगे। तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने काफ़ी बार ऐसे वार्निंग दी, बट हरिदास ठाकुर ने बोला मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कभी भी बंद नहीं करूँगा। तो एट द एंड उन्होंने क्या किया, जो उनके कम्युनिटी के हेड थे उन्होंने उनको 22 बाजारों में ले जाके कोड़ों से मारा, जब तक मारते रहे जब तक उनके अंदर प्राण थे और इवन मारते ही रहे क्योंकि उनके प्राण निकले नहीं और वो कॉन्टिन्यूसली उनके मुंह से निकल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, हे कृष्ण ऐसे करके निकाल बोल रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कॉन्टिन्यूसली करते जा रहे हैं। एट द एंड क्या होता है, एट द एंड जो वो जल्लाद थे जो मार रहे थे उनको, वो हरिदास ठाकुर से आके प्रार्थना करते हैं आप कृपया करके मर जाइए, अगर आप मरेंगे नहीं तो हमारा जो वो है, हमारा जो लीडर है वो हमारे को मार देगा। तो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम बोलते मैं पहले ही मर जाता। तो वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो गंगा जी में छलांग मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, स्विम करके दूसरी साइड चले जाते हैं और फिर वहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हरिदास ठाकुर कितना मारा उनको, मतलब सबके सामने 22 बाजारों में कोड़ों से उनको इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मारा, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को टॉलरेट किया और फिर भी उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया कि मैं आपका 3 लाख नाम जाप करता हूँ रोज़ और आपने मेरे साथ ये हालत की है मेरी। क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट है जो कि चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हरिदास ठाकुर को जितने भी कोड़े पड़े ना वो एक भी उनको उसका दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस सारे के सारे जो कोड़े थे ना चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर लिए, सारे के सारे कोड़े, सबका जितना भी पेन था उस सारा का सारा चैतन्य महाप्रभु के पीछे लगा था। तो कहने का मतलब है कि भगवान हमारे साथ हमेशा से हैं, बट हम लोग क्या है ना कभी कभार कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन ऐसी आ जाती है हम लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, हम लोग सीधा भगवान को दोष देने बैठ जाते हैं कि हे प्रभु मैं तो आपकी भक्ति कर रहा था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो भक्ति कर रहा था, कर रही थी। तो ऐसे करके हम लोग दोष देने लग जाते हैं, दोषारोपण करने लग जाते हैं। इसीलिए इसके लिए बता रहे हैं कि टॉलरेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे जाके एक और एग्जाम्पल आता है इनका नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात संकर्षण है, साक्षात भगवान के एक्सपेंशन है, भगवान है साक्षात। उनको जब जदाई मदाई को प्रीच करने गए वो सामने से, तो जदाई मदाई ने क्या किया, अपने मदिरा की बोतल का एक जो वो था कांच का टुकड़ा उनके सर पे फेंके मारा और यहाँ से नित्यानंद प्रभु के खून निकलने लगा।
ये देख के चैतन्य महाप्रभु गुस्सा आ गया। चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र निकाल के उनको मारने के लिए जा रहे हैं, बट नित्यानंद प्रभु उनको रोक रहे हैं कि हे प्रभु, ये लोग नादान है, इनको कृपया करके छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए, ये लोग नादान है, इनको अगर हम प्रेम से समझाएंगे तो समझ जाएंगे। और इस व्यवहार से क्या हुआ, इस व्यवहार से जो जदाई मदाई थे कन्वर्ट हो गए। और वो पहले इतने पापी हुआ करते थे कि चित्रगुप्त जो थे ना, उनकी डायरी में उनके पापों की जो लिस्ट इतनी ज़्यादा थी कि उनकी डायरी भर जाया करती थी। वो सोचते थे कितना पाप करते हैं लोग। और आज वही जदाई मदाई नित्यानंद प्रभु की टॉलरेंस की वजह से आज उनकी समाधि है और लोग उनकी समाधि पे प्रणाम करके जाते हैं। तो कितना महत्व है कि टॉलरेंस का। अगर एक व्यक्ति टॉलरेट कर लेता है तो उससे क्या, वो कमज़ोर नहीं साबित हो जाता। वो उसको ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति, भाई इसके तो चूड़ियाँ पहन रखी है, इसके हाथ में तो दम नहीं है, ये एक कमज़ोर व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता टॉलरेंट का मतलब। टॉलरेट अगर आप हैं तो यू आर अ रियल पावरफुल पर्सन एक्चुअली, बिकॉज आपके पास क्षमता है कि आपने जो अंदर जो वो था ग्रज था, आपने उसे कंट्रोल कर रखा है, तो यू आर रियल पावरफुल। तो इसलिए टॉलरेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।